राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिंकेश हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। आज हम करेंगे साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। ठीक है, जो हमें कितनी दी गई हैं? मुख्य तौर पे 4 पत्तियाँ दी गई हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 मुख्य पत्तियाँ हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ईजी भाषा में ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो पहले हमारी जो पत्ती थी वो थी वर्णानुक्रम पत्ती। ये किसने दी थी? ये गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने दी थी। इसमें क्या था कि रचनाओं का जो विवरण था उनके नाम के पहले वर्ण के क्रम से दिया जाता था। मान लीजिए कि किसी का नाम कब आ रहा है, जैसे अल्फ़ाबेटिक जो दे देते हैं ना, उस हिसाब से। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रारंभिक 2 इतिहासकारों कौन कौन? गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। इस पद्धति को असंगत माना गया था, ऐतिहासिक नहीं माना गया था। इसको शब्दकोश में शामिल किया गया था, क्योंकि हम जो डिक्शनरी पढ़ते हैं वो शब्दकोश का ही है। तो वैसे ही इस पद्धति को प्रयोग किया गया था जिसको मान्यता नहीं मिली थी। ठीक है, फिर हमारी आ जाती है दूसरी काला अनुक्रमी पद्धति, जिसमें रचनाकारों का विवरण उनके जन्म काल के अनुसार, कालक्रम के अनुसार दिया गया था। दूसरे शब्द में रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया गया। मान लीजिए कि लिखना मैंने आज से शुरू किया है, लेकिन मेरा जन्म तो बहुत पुराना है या मैं बहुत बड़ी हूँ। लेकिन उन लोगों ने क्या करा, जब लिखना आज से शुरू किया तो जन्म के अनुसार उन्होंने मुझे बड़ा कर दिया। लेकिन जो लोग पहले से लिख रहे थे वो नीचे आ गए, उनका नाम नीचे हो गया। तो इसका मतलब ये वाली पद्धति भी हमारी नहीं चली थी। और ये किसने दी थी? ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधुओं ने दी थी। तो इस पद्धति का भी प्रयोग नहीं किया था, इसको भी मान्यता नहीं मिली थी। कौन सी पद्धति? काला अनुक्रमी। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थीय रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। तो ये किसने करी थी? ये करी थी गणपति चंद्र गुप्त। और हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में रखा जाता था। यह भी पद्धति अपरिपक्व मानी गई, यह भी पूरी तरीके से नहीं मानी गई थी। कौन सी पद्धति? वैज्ञानिक पद्धति, जो किसने दी थी? गणपति चंद्र गुप्त ने दी थी। ठीक है, इसमें तथ्यों को इकट्ठा करते थे, ये नहीं रहता था कि किसने करा किसने नहीं करा, बस तथ्य पता लगने होते थे। फिर आ जाती है हमारी चौथी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। ये फ्रेंच विद्वान तेन को इस पद्धति का क्या माना गया है? जनक माना गया है। ठीक है, विधेयवादी को। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो जाति है, एक वातावरण है और दूसरा क्षण विशेषक। ठीक है, इस पद्धति को मान्यता मिली। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। उसके बाद किसने किया था? उनके बाद किया था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने और बचन सिंह ने। तो ये हमारी जो पद्धति थी ये मान्यता मिली हुई है। कौन सी को? विधेयवादी पद्धति को मान्यता मिली हुई है। और ये सबसे पहले जो शुरुआत की रामचंद्र शुक्ल ने। ये ध्यान रखेंगे कि कौन सी पद्धति रामचंद्र शुक्ल ने शुरू की थी, तो विधेयवादी। ओके, तो अगर मेरी वीडियो और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।